हेलो एवरीवन। आज हम ईवीएस में बहुत मज़ेदार सी कविता पढ़ने वाले हैं। पाठ 6, टेसू राजा अड़े खड़े। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट कर घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट कर घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं। कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं। कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैं लूँ खूब निचोड़ उन्हें। निचुड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब। फिर पानी में डाल उन्हें, मैं लूँ खूब निचोड़ उन्हें। निचुड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। बच्चों, जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है, टेसू राजा अड़े खड़े, कि टेसू राजा है, एक कैरेक्टर लिया गया है। ये एक बात के लिए अड़े खड़े हैं, यानी कि जिद लगा के बैठे हैं। किस लिए जिद लगा के बैठे हैं? कि मांग रहे हैं दही बड़े। वो दही बड़े खाने के लिए मांग रहे हैं। और दही बड़े फिर बनाने की यहाँ पर पूरी प्रक्रिया दी गई है। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले खेत खुदाऊं मैं। पहले खेत में तैयारी की जाती है और फिर उसके बाद उसमें उड़द बोई जाती है। फिर फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको काट कर घर लाया जाता है और फिर उसको साफ करके उस पिसवाई जाती है। उसके बाद चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं। उसके बाद आग जलाकर गोल गोल टिकिया बनाकर उसको कढ़ाई में डालकर तला जाता है। फिर पानी में डालकर खूब निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद उनको दही में डाला जाता है। दही में डालकर उन पर नमक मिर्च और मेवे छिड़के जाते हैं और फिर उनको मज़े से खाया जाता है। तो अब आगे बच्चों आपसे पूछा गया है, सोचो और बताओ में, यदि टेसू राजा दही बड़े के स्थान पर हलवा पूरी या खीर मांगते तो यह कविता कैसे बनती? अपने साथी के साथ मिलकर कविता बनाओ और कक्षा में सुनाओ। जैसे, खीर कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें धान उगाऊं मैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फसल काट कर घर लाऊं मैं, इसमें से चावल निकलवाऊं मैं। गाय लेकर आऊं मैं, दूध दोकर लाऊं मैं। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, पतीला उस पर चढ़ाऊं मैं। दूध को उबाला दिलवाऊं मैं, चावल इसमें डालूं मैं। अच्छी तरह पकाऊं मैं, चीनी भी इसमें डालूं मैं। मेवे सोगी भी डालूं मैं, कलछी से इसको हिलाऊं मैं। इसे घना होने दूं मैं, चूल्हे से इसे हटाऊं मैं। कटोरी चम्मच मंगवाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। तो इस प्रकार आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी खाने पीने की चीज़ की ऐसे बना सकते हो और इस प्रकार कविता बनाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार फिर से रीड कर देती हूँ खीर के लिए।
खीर कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदवाऊं मैं, उसमें धान उगाऊं मैं, फसल काट कर घर लाऊं मैं, इसमें से चावल निकलवाऊं मैं, गाय लेकर आऊं मैं, दूध दोहकर लाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, पतीला उस पर चढ़ाऊं मैं, दूध को उबाला दिलवाऊं मैं, चावल इसमें डालूं मैं, अच्छी तरह पकाऊं मैं, चीनी भी इसमें डालूं मैं, मेवे सोगे भी डालूं मैं, कलछी से इसको हिलाऊं मैं, इसे घना होने दूं मैं, चूल्हे से इसे हटाऊं मैं, कटोरी चम्मच मंगवाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। तो बच्चों आज आपका यही काम है, एक तो टेसू राजा की ये बड़े वाली जो कि पाठ में दी गई है ये लिखनी और याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, और उसके बाद जो मैंने खीर की लिखवाई है उसको लिखना और याद करना है।